क्या टर्की राइनोप्लास्टी करवाने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है? टर्की आज मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ा हब बन रहा है। चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, लाइपोसक्शन हो, राइनोप्लास्टी हो, लोग अक्सर टर्की के बारे में सोचते हैं और उनको सबसे अट्रैक्टिव लगता है कि वहाँ पर एक स्पेशल पैकेजेस होते हैं। एयरपोर्ट से पिकअप है, एक अच्छे होटल में स्टे है, कुछ टूरिज्म है और साथ ही में सैलरी है। इसी को मेडिकल टूरिज्म बोला जाता है और टर्की इसमें आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। टर्की गवर्नमेंट बहुत तेजी से मेडिकल टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि टर्की इकोनॉमी 15% मेडिकल टूरिज्म से ही कंट्रीब्यूट हो रहा है। 2025 के अंदर 4.5 लाख सर्जरीज, जिसमें ब्रेस्ट सर्जरी, लाइपोसक्शन, राइनोप्लास्टी है, वो इंटरनेशनल पेशेंट्स की टर्की में की गई, जो कि 5 गुना ज़्यादा थी जो 2022 में की गई। इसका मतलब है टर्की इज फोकसिंग अ लॉट इन मेडिकल टूरिज्म। लेकिन क्या इससे टर्की एक बेस्ट प्लेस बन जाता है फॉर राइनोप्लास्टी? इसको समझते हैं। राइनोप्लास्टी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉस्मेटिक सर्जरी है। इसको करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए भी एक्सपर्ट सर्जन की जरूरत पड़ती है। जब आप राइनोप्लास्टी करवाने के लिए जाते हैं तो ये बहुत जरूरी कि आप ठीक सर्जन को चुनें। अगर आप कहीं पे भी राइनोप्लास्टी करा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या टर्की हो, प्राइस थोड़ी एक तरफ छोड़े तो किन बातों को समझना जरूरी है। पहली बात, कम्युनिकेशन। क्या आप अपने कंसर्न्स को डॉक्टर को बता पा रहे हैं और डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है? बहुत बार टर्की के अंदर लैंग्वेज बैरियर होता है। इसके लिए बीच में ट्रांसलेटर्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ के डॉक्टर्स को बोलते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स फिर अपनी बात को ट्रांसलेटर्स के थ्रू आप तक कम्युनिकेट करते हैं। इस सब में एक बहुत बड़ा कभी कभी कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, जो आपके रिजल्ट थे बाद में जाके एक प्रॉब्लम बन सकता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन। इंडिया के अंदर प्लास्टिक सर्जन्स, कॉस्मेटिक सर्जन्स आर वेरी वेल ट्रेन। यहाँ पे ट्रेनिंग के लेवल्स इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे माने जाते हैं। ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड मल्टीपल सर्जरीज का बैकिंग होता है। इसलिए यहाँ पे जो प्लास्टिक सर्जन आपको रिजल्ट दे पाते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट होते हैं इन द वर्ल्ड, एंड दिस रियली मैटर्स। नंबर थर्ड है फॉलोअप केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी के बाद राइनोप्लास्टी में स्वेलिंग आती है। कई महीनों के बाद जाके आपका रिजल्ट दिखने लगता है। उसको दिखाने के लिए क्या आप टर्की वापस जाएंगे? इस सब में जाने में आपको कितना समय लगेगा, कॉस्ट लगेगा, कितनी बार आपको अपने पूरी लाइफ में से ब्रेक्स लेने होंगे, इसको समझना भी ज़रूरी है। एक और चीज़ जिसको हम बोलते हैं एथनिक राइनोप्लास्टी। अब इंडियन पेशेंट का नोज बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे स्किन मोटा होता है, कार्टिलेज पतला होता है और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में नहीं होती। इन सबको एक इंडियन डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन बहुत आसानी से समझ पाता है। सो एक इंडियन डॉक्टर आपको एथनिक राइनोप्लास्टी में बेटर रिजल्ट दे पाएगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एथनिक राइनोप्लास्टी में ज़्यादा होता है कंपेयर टू समबडी हु इज नॉट वर्किंग ऑन द साउथ ईस्ट एशियन पेशेंट्स। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू मेक योर चॉइस। बट एंड में आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप राइनोप्लास्टी कराने जा रहे हैं तो आप डॉक्टर के एक्सपीरियंस को और रिजल्ट्स को देखें, टूरिज्म को ना देखें। अगर हम कॉस्ट को भी देखें, इंडिया में एवरेज राइनोप्लास्टी की जो कॉस्ट है वो 1 लाख से शुरू होकर 3 लाख तक आती है, जबकि टर्की के अंदर यही पैकेज 2.5 से 3 लाख से शुरू होकर 10 लाख 15 लाख तक जाता है। इस बात को भी आपको माइंड में रखना है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अब आप मुझे बताएं कमेंट में, अगर आपको राइनोप्लास्टी करवानी है तो आप कहाँ कहाँ करवाना पसंद करेंगे, इंडिया में या टर्की में? द चॉइस इज योर्स, बट राइट इन कमेंट आप क्या चुनेना। आई होप इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो ऊपर एक व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, जिस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं एंड आई विल पर्सनली लाइक टू आंसर योर क्वेरीज एंड योर डाउट्स। Please like and subscribe our channel and share with your friends who will be interested in such topics. Thanks.